हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे और आप लोगों की क्लास, जैसा कि आपका टाइम हो रहा है अभी 5:04 और आप लोगों की क्लास जो है कम्प्लीटली लाइव हो चुकी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई सोनी यादव और अनुभव सिंह। हमें लगता है अनुभव सिंह का हमें रिजल्ट नहीं मिला भाई, और आप अपना भी रिजल्ट बताएंगे कैसा रहा आपका रिजल्ट। ये क्या ओपन हो रहा है भाई। ठीक है, अपने रिजल्ट के बारे में बताते रहेंगे और मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करूंगा। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मेरे भाई, आप लोगों का ट्रिपल ईएम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों से कि आप लोगों की जो क्लास होगी दोस्तों, हमने बताया था चैप्टर नंबर 3 तक मशीन को मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो मशीन जितना पढ़ाया गया है ट्रांसफार्मर तक, उसका रिवीजन करिएगा दोस्तों, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, क्योंकि आप लोगों का जो है फाइनल ईयर। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि आप लोगों का जो मार्कशीट होता है किस प्रकार से प्रिपेयर होता है। ठीक है, फाइनल ईयर में आप लोग कितना मार्क्स कर लोगे कि 80+ हमारा बन जाए, तो इन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर होता है, हमारे पास तीन चरण में हमारा एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। 3 चरण में होता है, एक हमारे पास फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है, इसको देखते चलिएगा। और एक हमारे पास होता है सेकेंड ईयर, एक हमारे पास होता है थर्ड ईयर। ठीक है, देखिएगा रिजल्ट मैं आप लोग बता रहा हूँ कैसे बनता है। इसमें मान लीजिए हमारा फर्स्ट ईयर में कोई बैक लग गया है, ठीक है, बैक लगा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ किसी स्टूडेंट का बैक नहीं लगा है, जिनका लगा है उनके लिए भाई कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इनका बैक लग गया है तो यहाँ की जो मार्कशीट होगी, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी दोस्तों, ये हमारे पास मार्कशीट होगा। एक तरफ हमारे तरफ इस साइड हमारा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट रहेगा दोस्तों, और इस साइड आप लोग मान लीजिए एक यहाँ से इस साइड जो रहेगा पूरा रिजल्ट, ये हमारा 6th सेमेस्टर का रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे कोने में यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे लिखा रहेगा सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लिखा जाएगा, यानी आपने कितना मार्क्स गेन किया है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मुझे एक स्टूडेंट का याद आ रहा है 1077। किसका है भाई, सोनी यादव का ही था क्या था, चलेगा 1077 था जिसका, उसको मैं बता रहा हूँ। तो इनका जो है मान लीजिए कि हमारा 82% इनका बन गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर से 82 नहीं लिया जाएगा कि हमारा 82 जोड़ा जाएगा, नहीं। फर्स्ट ईयर का दोस्तों 30%, यानी 82% का हम 30% निकालेंगे दोस्तों, आखिर कितना होगा। तो इसको हम जब निकालेंगे तो जितना भी आएगा उतना हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि इतना हमें, हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 26-27% आ जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर का हमने कितना गेन किया है कंप्लीट, हम अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट को बनाने के लिए तो बोल देंगे सर यहाँ पे हमने 27% गेन किया है। ठीक है, यहाँ पे यानी फर्स्ट ईयर का हमारा 30% लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारे 27% बन गया। और ऐसे ही हमने क्या किया है दोस्तों, हमने अपना 27-28% जो भी है यहाँ पे भी अपना उतना गेन कर लिया। अच्छा, 27 गुना कितना होता है दोस्तों, 56% हमारा बेसिकली बन चुका है। फाइनल ईयर का देखिएगा, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है दोस्तों, यहाँ पे हम 60% लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा 30-30 इधर हुआ, अब यहाँ पे हम 60% ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40%। ठीक, 40% कम्प्लीटली, या 56% हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी 60% लेते हैं, यानी 60% रिजल्ट यहाँ का होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 82% बन गया है। और 82% का यहाँ पे हम कितना लेते हैं भाई, यहाँ पे हम शायद पूरा लेते हैं क्या भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि हमारा कुछ यहाँ से भी हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा 70, 76, 75 जो भी बना यहाँ पे, ये हमारा पूरा बना, यानी हमारा पूरा यहाँ पे ऐड होगा। यानी हमारे पास ये है दोस्तों, और कम्प्लीटली जितना ये है इसको कंप्लीट ऐड करने के बाद हमारा फाइनल मार्क्स बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक और डाउट रहता है, सर कि हमारा जो है फर्स्ट ईयर में बैक लग गया है तो क्या हमारे फाइनल मार्क्स पे शो करेगा। जी नहीं भाई। सेकेंड ईयर में लग गया है, जी नहीं, उस पर भी नहीं शो करेगा। अगर आप लोगों का दोस्तों फाइनल ईयर में कहीं से भी बैक लग गया तो आप लोगों का जो है रिजल्ट में कंप्लीटली लिखा रहेगा कि यहाँ पे आपने बैक लगाया है, इस सब्जेक्ट में आपका बैक है। वो कंप्लीट आपका जो भी मार्कशीट देखेगा तुरंत आपका जो है बैक ही देखेगा कि आखिर बैक कहाँ पे लगा है आपका। ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करना चाहेंगे, और आप लोगों का जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट में बताते रहिए क्या चीजें, सारी चीजें सही है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको बताते चलेंगे। हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल। अच्छा, इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में आप लोगों को पता है कुछ। हाँ सर पता है, हम हाई हील के सैंडल पहनती हूँ सर। वो किसका है, प्लास्टिक का ही तो है भाई। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। ठीक है, अच्छा कुचालक मतलब क्या होता है मेरे भाई, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटिंग, मतलब होता है कि जिसमें हमारा धारा का प्रवाह ना हो। ठीक है,
यहाँ पे वही चीज याद रखना है मेरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के बराबर हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे न के बराबर हो, इस डाटा को याद रखिएगा। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत ही लेस होंगे, यानी बहुत मतलब न के बराबर, यानी लेस मतलब बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम का मतलब इतना बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई मटेरियल रहेगा दोस्तों जिसका क्या हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा न के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा होगा कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक पदार्थ क्या है सर, तो कुचालक पदार्थ का हमने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया दोस्तों रबड़। रबड़ में आप लोग रबड़ से लटक जाइए, आप अपना जो है 11 केवी का लाइन है, रबड़ पर लगा के लटक जाइए, आपको 1% का, 1 रत्ती का आपको करंट नहीं लगेगा। वही प्लास्टिक पकड़ के आप लोग किसी लाइव कंडक्टर पे झूल जाइए, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरमाइका, सरमाइका तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, आपका जो है वही जो आप लोग फर्श पे लगाया जाता है। ठीक है, वही होता है सरमाइका। नहीं, सरमाइका वो नहीं होता दोस्तों, सरमाइका तो उस पे होता, बोर्ड वोर्ड देखें आप लोग, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आप लोगों ने आई होप देखा होगा, तो दोस्तों उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का चढ़ा रहता है वही हमारा सरमाइका होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का जो चढ़ा रहता है वही हमारा सरमाइका होता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लकड़ी जो हो गई दोस्तों, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूँ, सूखी लकड़ी जितनी भी होंगी उनमें भी हमारा धारा का जो प्रवाह होता है नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा जीरो रहेगा या नेग्लेजिबल रहेगा, तो वो मटेरियल हमारे क्या कैसे मटेरियल होंगे, कुछ अलग पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल की श्रेणी में उसे रखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वल्कनाइट है। ठीक है, ये वल्कनाइट है दोस्तों, इसमें भी हमारा जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पे लिखिएगा माइकानाइट है दोस्तों, इसमें भी हमारा किसी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे टेप वगैरह, कॉटन टेप है, बताइएगा यहाँ पे क्या धारा का प्रवाह होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी नहीं होगा। इसमें धारा का प्रवाह होगा, बोलेंगे नहीं सर। वार्निश में भी हमारा धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो आयल डाला जाता है दोस्तों, इसमें हमारी बाइंडिंग वाइंडिंग सारी चीजें भरी होती हैं। ठीक है, बाइंडिंग वाइंडिंग तो हमारा किया जाता है, इसमें सारी चीजें बाइंडिंग वाइंडिंग हमारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो आयल भरा जाता है दोस्तों, अगर लाइन है इसके ऑयल में, अगर आप लोग टच करेंगे, ऑयल में मैं बोल रहा हूँ, ऑयल में अगर आप लोग टच करते हैं दोस्तों, तो आप लोग किसी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा, ये किसी प्रकार का लाइन नहीं मारेगा। ठीक है, अब लाइन भाई लाइन मारना नहीं बोल सकते, यहाँ पे किसी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। मैंने क्या बोला कि जो चीजें यहाँ पे जो जो मटेरियल देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वो सारे मटेरियल कैसे मटेरियल है, तो ये सारी चीजें हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल है। जो भी आप लोगों को दिमाग में आए कि सर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल देना, इसका एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है, दे सकते हो आप लोग। लेकिन जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, नहीं होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब भी बात की जाएगी तो इसमें जीरो होगा। ठीक है, बैड कंडक्टर यानी कंडक्टर अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलेटर जो होता है दोस्तों, इंसुलेटर तो मैंने आप लोग बता ही रखा है। चलिए अगर नहीं भी पता है तो मैं एक यहाँ पे पिन टाइप का इंसुलेटर बना रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से फरमाइएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि आखिर सर क्या बना रहे हैं। ठीक है, जो चीजें मैं बना रहा हूँ कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को भी मिलता है मार्केट में। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो पोल वोल पे देखे होंगे, कुछ इसी प्रकार से हमारा पोल यहाँ पे रहेगा, इस पे हम बांध देते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं इसको बेबी स्ट्रक्चर में बनाता हूँ दोस्तों। बेबी स्ट्रक्चर मतलब वो बेबी वाला नहीं है दोस्तों, ये वाला नहीं है, ये मैं बेबी नहीं बोल रहा हूँ, VAVY वाला बोल रहा हूँ। ठीक है, वेब वाला। ठीक है, तो बेबी नहीं समझेंगे कि हम बेबी बोल रहे हैं, बेबी वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, बेबी वो है यानी वेब फॉर्म वाला। ठीक है, तो बेबी स्ट्रक्चर का हम इसे बनाते हैं दोस्तों, और यहीं पे हमारा क्या होता है, यहीं पे हम अपने कंडक्टर को रखते हैं और फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा कंडक्टर यहाँ से रखा जाता है, इसी पर से हमारा कंडक्टर जाता है। अच्छा, ये काम क्या करता है दोस्तों, ये हमारा बेसिकली काम क्या करता है, ये हमारा मतलब कि हमारे पोल वगैरह में करंट ना आ पाए, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम इंसुलेटर पे अपने कंडक्टर को रखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिन टाइप का इंसुलेटर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें क्या होता है, इसका मेन पर्पज यही होता है कि अगर हमारा यहाँ पे पोल में हमारा क्या हो, करंट ना फ्लो करे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो हमारा इंसुलेटर जो होता है दोस्तों, ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इंसुलेटर हमारा कैसा मटेरियल है, बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसमें एनर्जी गैप जो होता है दोस्तों अधिक होता है, यानी एनर्जी गैप क्या होता है, हाई होता है, यानी जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास बैलेंस बैंड है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड है,
ठीक है। कंडक्शन बैंड, बेसिकली हमारा कंडक्शन बैंड ऊपर आता है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। कंडक्शन बैंड हमारा यहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है दोस्तों, ये हमारा बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इनके बीच का जो गैप होता है दोस्तों, ये गैप की बात की जा रही है, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है एनर्जी इजी 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 मतलब एनर्जी गैप जो होता है दोस्तों, ये हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है, लेकिन ये हमारा क्या रहेगा, अधिक रहेगा, एनर्जी गैप अधिक रहेगा भाई। इसको इस साइड बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा अब मैं आप लोगों को आगे बताना चाहूंगा क्या चीजें, देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि इसका जो है दोस्तों, इसमें धारा का मान तो शून्य होगा ही, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, कंडक्टिविटी भी हमारी जीरो हो जाएगी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, चीजें ये जो लिखा गया है सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है कि जो है हमारा जो कंडक्टर होता है, ठीक है, सॉरी इंसुलेटर जो होता है दोस्तों, क्या हमने बोला, इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होता है दोस्तों, उसका एनर्जी गैप कितना होता है, तो बोला जाएगा वहां पे ऑप्शन भी रहेगा, ईजी जो रहेगा दोस्तों, एनर्जी गैप जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जो इंसुलेटर होते हैं किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे मेटालिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यानी इंसुलेटर कैसे जुड़े रहेंगे, मेटालिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोगों को एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिख के आना है दोस्तों। देखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसमें अच्छा खासा आप लोगों को नंबर देखने को मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने आप लोगों को अभी यूनिपोलर बताया, बाईपोलर बताया दोस्तों, ये जो इंसुलेटर होते हैं ये हमारे नो पोलर डिवाइस होते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का हमारा अगर चार्ज करियर नहीं रहेगा तो उसे हम नो पोलर डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट को भी एक बार लेना चाहूंगा, किसी का कोई कमेंट आया है, जितेंद्र सोनकर जी गुड इवनिंग, ठीक है, शुभम शुभम दिनकर जी, सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखिएगा कमेंट हो सकता है कि आप लोगों का आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप लोगों को क्लास को पूरा प्रॉपर वे में देखना होगा, ठीक है। चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से करना है, अगले सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छा खासा अपना नाम करना है, तो आप लोगों को करना क्या है, चीजों को देख के चलना होगा। चलिएगा हमारे पास आज सुजीत पटेल भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास को इनरोल किया है, लेकिन आप लोग क्लास में लाइव नहीं रहते, ठीक है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी क्या है, भूल है, या फिर बोल सकते हो आप लोग कमियां भी हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास में लाइव नहीं रहोगे मेरे भाई, तो चीजें कैसे समझ में आएगी, अगर आप लोगों को डाउट भी आता है तो चीज कैसे कंप्लीट हो पाएगी। इन चीजों के बारे में थोड़ा आप लोग समझिए, गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है, तभी जाके हमें समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी इंसुलेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में, यानी कुछ अलग पदार्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी आप लोगों से कुछ अलग पदार्थ का छोटी छोटी मैं प्रॉपर्टी पूछ लूंगा तो नहीं आएगा, मैं पूछ लूंगा कि अगर बताइएगा जो इंसुलेटर है वो किस प्रकार, उसमें किस प्रकार का टेम्परेचर कोफिशिएंट पाया जाता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसमें ही आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारा जो इंसुलेटर होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर मैं वही पूछ लूंगा दोस्तों, अभी आप लोगों से बताइएगा, सभी लोग बताएंगे, मैंने एक लेक्चर ले लिया है, आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, तब भी आप लोग पता होगा। बताइएगा कि जो हमारा कंडक्टर होता है दोस्तों, कंडक्टर यानी कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, बताइएगा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जल्दी से आंसर करिएगा, सभी लोग करेंगे। जो कंडक्टर होता है दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इस बात का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। सभी का आंसर आ जाना चाहिए कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर की मैं बात करना चाह रहा हूं, अभी भी आप लोगों का नींद नहीं खुली है तो जल्दी से खोल लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूं, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट थे भाई, उनका जो है वाई लग गया, ठीक है, पॉजिटिव, सोनी यादव का आ गया है। अच्छा सोनी यादव ही है जो कि इनका 82% था, ठीक है। पढ़ने वाली लड़की है, अच्छा लगता है, ठीक है। जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं या लड़कियां होती हैं, मैं किसी जेंडर को नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, क्योंकि भाई देखिएगा अगर चीजों को उनसे सीखना भी अच्छा लगता है और चीजों को समझाना भी अच्छा लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप लोग बच्चे नहीं हो भाई अब, ठीक है, जैसे बोलता है छोटी बच्ची हो क्या, वो तो नहीं हो आप लोग, ठीक है। चलिएगा एक ही आंसर आया है अभी, और पता नहीं, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोनी यादव का आंसर सही ही है, ठीक है। आप लोग करिएगा, क्योंकि देखिएगा एक एक स्टूडेंट ने अगर आंसर पॉजिटिव कर दिया है तो इसका कतई मतलब नहीं कि सभी का आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, अगर आप लोग क्लियर हैं, श्योर हैं, तभी आप लोग करिएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है सोनी यादव का गलत आंसर हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई,
100% कोई क्लियर हो नहीं सकता। देखिएगा अब किसी का आंसर नहीं आ रहा है, देखिएगा पॉजिटिव या निगेटिव लिखने में इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। एक बहुत सारे अभिषेक करके एक स्टूडेंट थे, वो भी अभी लाइव क्लास में नहीं रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जिसको बता दो कि भाई हाँ आप बहुत अच्छे हो, तो फिर गायब। वही एक गाना भी आता है, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी पढ़ाई मैंने तेरे लिए। पॉजिटिव चलिएगा, हमारे पास सुमन का भी आ गया है, सुमन दिनकर। पॉजिटिव इनका भी आया है, और भी स्टूडेंट हैं भाई। चलेगा, जितेंद्र सोनकर जी और सुजीत कुमार पटेल जी, आप भी आंसर कर दीजिए भाई। नेगेटिव आता हो नेगेटिव ही कर दीजिए, पॉजिटिव आता हो तो पॉजिटिव ही करिएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर कहिए तो मैं आप लोगों का जरूर एकदम ध्यान न दूं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर देता हूँ, और कोई मतलब नहीं है, और रिजल्ट से भी मतलब मत रखिएगा फिर, ठीक है। अच्छा, चीजें जब पूछी जाती हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों का भी रिवाइज होता रहता है। चलेगा, मैं आगे चलना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे पास सोनी यादव और सुमन दिनकर का, इन दोनों स्टूडेंट का आंसर जो है सही आया है, बिल्कुल राइट है आप। और आपको मिलता है 5 लाख रुपए का नगद इनाम, ठीक है। उधार इनाम दे रहे हैं भाई, नगद तो नहीं है अभी, ठीक है। जब हो जाएगा तो देंगे जरूर, ठीक है। उधारी अभी काम चला लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इंसुलेटर की, जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे रजिस्टिविटी जो होगी दोस्तों, ठीक है, ये हमारे पास हाई होती है, यानी कहने की बात है अधिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कॉपी लिखेंगे दोस्तों, कोई भी कॉपी लिखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को यूज करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज बार बार कहता हूँ दोस्तों, जो आपके कॉपी चेक करने वाले होते हैं, ठीक है, वो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो बीटेक स्टूडेंट होते हैं या बीटेक के टीचर होते हैं। वो क्या होते हैं, बीटेक के टीचर होते हैं, और बीटेक वाले मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में पढ़ के जाते हैं दोस्तों, और उनका इंग्लिश होता ही है, ठीक है, इंग्लिश का होता है, तो वो इंग्लिश को ज्यादा समझ पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कुछ अलग लिख देते हो, तो कुछ अलग को मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग जल्दी समझ पाएंगे, वही इंसुलेटिंग मटेरियल लिख देंगे, तो इंसुलेटिंग मटेरियल तुरंत वो समझ जाएंगे कि आखिर स्टूडेंट कहना क्या चाहता है, उसको फटाफट नंबर देके चला जाता है आगे, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स आप लोगों का एग्जाम में भी, मतलब फैक्टर जो होते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे चलना चाहूंगा दोस्तों। देखिएगा, ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारा इंसुलेटर होता है, ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी एनटीसी होता है। क्या होता है, एनटीसी होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिपापोती भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने नोट्स में थोड़ा बहुत हाईलाइट करा करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा नोट्स ही हाईलाइट कर देंगे, नहीं। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये जो इंसुलेटर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव एन, इसे हम लिख सकते हैं एन टी सी। इसको एनटीसी भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो एनटीसी मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक, इतनी बातें याद रखना है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इसका, यानी इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं दोस्तों, इनका हमें हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक दो ये जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों, 2 और 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। पहले कक्षा में हमारे पास 2 होना चाहिए, और दूसरे कक्षा में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बातें आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पहली कक्षा में, इसमें यानी पहली कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्षा में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 है, 2 3 4 5 और एक यहाँ 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे बाह्यतम कोष में है, यानी कंप्लीटली हमारे किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया है, ये हमारा इंसुलेटर का बना है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है बाह्यतम कक्षा में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है जो नेगेटिव टेम्परेचर, सॉरी, ये नेगेटिव टेम्परेचर इसलिए नहीं बोलते, ये हमारा क्या होता है, इसे हम कुचालक की श्रेणी में रखते हैं। बाह्यतम कोष में हमारा अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको हम कुचालक की श्रेणी में रख देते हैं। 6 जहाँ पे आ जाए, वहां पे समझ लीजिए कि ये हमारा कुचालक मटेरियल है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में जब 6 आ जाए, तो उसको हम क्या रख देंगे, वो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। हमारे पास दोस्तों ये है, हमारे पास सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 16, 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 8 6, ठीक है। 8 और 2, यानी पहली कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास सल्फर है दोस्तों। सल्फर के पहले यहाँ पे देख सकते हैं 2 रहेगा, तो उसके बाद हमारे पास 8 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 7 6 7 8। और देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोस्तों, हमारे बाह्यतम कोष में रहेंगे। बातें आप लोगों का हाई स्कूल इंटर में तो पढ़ रखे हैं। अच्छा, जैसे आप लोग पहले बनाते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये चीजें बनाते थे या नहीं बनाते थे, ठीक है।
इनमें ऐसे कर देते थे, तो बोलते हैं बाला है, बाला जो लड़कियां पहनती हैं, हम लोग बाला बोलते थे, ठीक है, बाला बना दिए क्या सर? अच्छा, मैं हम लोग बोलते भी थे सर आप बाला बना रहे हैं क्या? बाला जो लड़कियां पहनती हैं भाई वही चीज है बाला, ठीक, तो वो नहीं है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा रहा है इन चीजों का, ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये था आप लोगों का कंप्लीट हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, यानी इसे हम बोलेंगे अर्धचालक पदार्थ, ठीक है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अर्धचालक पदार्थ बोलेंगे, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग कंडक्टिंग मटेरियल जो तीनों मटेरियल्स हैं दोस्तों, इनको जरूर याद रखिएगा, ताकि इसे होगा क्या कि कहीं पे भी आप लोगों को क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, कहीं भी कोई भी एग्जाम होगा, तो वहां पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। चीजें आप लोगों को आती रहेंगी और आंसर भी करेंगे, तो अभी आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक है, चरम लेवल पे होना चाहिए आप लोग कॉन्फिडेंस, ठीक है। आइएगा आगे चलना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी बात करें कंडक्टर में, अगर हमारा बात किया जाएगा तो कंडक्टर में सबसे ज्यादा हम क्या देखना चाहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखना चाहते हैं, यानी उसमें हमारा मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो है दोस्तों कितना है, कैसा है, यही सारी चीजें हम क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जब भी हम बात करेंगे अर्धचालक का, तो इसमें देखा जा रहा है, क्या देखा गया, जब भी हम इंसुलेटिंग सॉरी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को देखे थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या थी दोस्तों, कम थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो है इंसुलेटर से भी कम होता है, नहीं, कंडक्टर से ज्यादा नहीं होता है, यानी कंडक्टर से कम, और हमारा इंसुलेटर से क्या होता है, अधिक होता है, इसमें किसमें, सेमीकंडक्टर में। देखिएगा दोनों चीजों में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा कंडक्टर से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, हमारे कंडक्टर से ज्यादा नहीं होगा, बट जो इंसुलेटर होगा उससे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, वह पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाता है, यानी वह पदार्थ जो होगा हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं सेमीकंडक्टर की बात करना चाहूंगा दोस्तों, ये चीजें तो आप लोगों को पता रखा है, जैसे हमारे पास जर्मेनियम हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, ये सारी मटेरियल जो है हमारे पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की श्रेणी में आ जाएंगे। मैं वहीं अगली पॉइंट की बात, ये की पॉइंट जो लिखे गए हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, हमारे सेमीकंडक्टर में 4 रहेंगे। वही हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लेस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही बोल गया है, संख्या हमारी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दोस्तों वेरी लेस होंगे, यानी बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात की जाएगी दोस्तों, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए ये बाइपोलर डिवाइस होता है, बाइपोलर डिवाइस क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है मेरे भाई, कैसे होता है सर, थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है, पीएन जंक्शन, ये हमारे पास डायोड है, ठीक है। मैं डायोड कहाँ है, ये डायोड 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 मान लीजिए इसमें नहीं है, चलेगा डायोड, चलेगा, पीएन जंक्शन हमारे पास डायोड है दोस्तों। मैंने बोला था इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो इसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है दोस्तों इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, और दूसरा जो होता है इसमें हमारे पास होल्स होता है, ठीक है, यही चीज मैंने बताया था। तो बाईपोलर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो मतलब चार्ज करियर से, ठीक है। बाईपोलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, चार्ज करियर से, यानी दो इसमें चार्ज करियर है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा हमारे पास होल्स है, इसलिए हम इसे बाईपोलर बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों हैं, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, इसे हम बाईपोलर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हम बाईपोलर क्यों बोलते हैं, तो ये भी आप लोगों को बता रखा है दोस्तों क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अगली बात, एनर्जी गैप की बात की जाएगी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एनर्जी गैप, आप लोगों को तीनों का याद होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, ठीक है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इसका एनर्जी गैप होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो होता है इसी के नियर अबाउट होता है, ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो भी डाटा रहेगा उसी को आप लोगों को एग्जाम में टिक करना है, ठीक है। तो देखिएगा जो हमारा इंसुलेट सेमी कंडक्टर होता है दोस्तों, ये भी हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। या फिर एक शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी इसको भी एनटीसी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, छोटे मोटे जो बाजा वाजा है उनमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये हमारी आईसी है, ठीक है, इसे हम आईसी बोलते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट, बेसिकली इसे हम हीट सिंक बोलते हैं, क्या है, इसे हम हीट सिंक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, हीट सिंक, ठीक है।
ये हमारा आईसी ही है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। बेसिकली ये सब डायोड वगैरह, ये डायोड है, ये भी हमारा ऐसे ही सारी चीजें, ये हमारा ये सब कैपेसिटर वगैरह, डायोड वगैरह, ये सारी चीजें ऐसी ही रहती हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, जो भी चीजें हैं। इसी प्रकार से जो भी बाजा वगैरह में सारी चीजें लगा रहता है, टीवी वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह में सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सारी चीजें कैसी मटेरियल बोलेंगे सर, ये सारी चीजें जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब हमारे पास आता है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसको जरूर याद रखेंगे। कार्बन देखिएगा दोस्तों, कार्बन हमारे पास यहाँ पे होता है, कार्बन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये हमारे पास 6 होता है, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, और दूसरी कक्षा में हमारे पास 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 ही तो होगा इसका, ठीक है, 2 और 4 ही होगा। यहाँ पे हमारे पास सिलिकन जो होता है दोस्तों, सिलिकन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं आप लोग कितना है। यहाँ पे देखेंगे पहली कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, दूसरी में हमारे पास कितना है 8 रहेगा, और तीसरे में हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए इसका हो जाता है 2 8, 2 8, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 2 10 4 14, यानी सिलिकन का जो कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो बोलेंगे 14 होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जर्मेनियम का हमें लगता है 32 होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका लंबा है थोड़ा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप एग्जाम में देखिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा, जो आप लोगों को आता रहेगा वही वाला एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे अब ये चैप्टर हुआ है कंप्लीट, इससे ज्यादा आप लोगों को जो है सिलेबस में है ही नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब भी बात की जाती है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा तीन तीन क्वेश्चन, अगर अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मान लीजिए यहाँ से बन जाएगा, और बेसिकली यहाँ से हमें नहीं लगता है कि ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। जो बनेगा हम अगले वाले चैप्टर में जो पढ़ेंगे वही सारी चीजें बनती है एग्जाम में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग कंडक्टिंग मटेरियल का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। वर्गीकरण के लिए यानी क्लासिफिकेशन करना है दोस्तों, जो जो चीजें पढ़े हैं आप लोगों ने उसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पूछा जा सकता है, परमाणु संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। जैसे सभी का आप लोगों ने पढ़ा, जैसे आप लोगों ने परमाणु संरचना के आधार पर पदार्थ, मटीरियल का वर्गीकरण करना है दोस्तों, तो मटीरियल हमारे पास कितने प्रकार के हैं, तो बोलेंगे सर मटीरियल हमारे पास 3 प्रकार के हैं, ठीक है। मटेरियल हमारे पास कितने प्रकार के हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं, तो पहला लिख लीजिएगा यहाँ पे कंडक्टर है सर हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास इंसुलेटर है, तीसरा हमारे पास क्या है सर, तीसरा हमारे पास है सर सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास मटेरियल होते हैं, 3 प्रकार के करना है, और तीनों के बारे में जो इसका डेफिनेशन है उसको लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बताया है हमने, उसको लिख देना है। बाकी आप लोगों का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा, 5 मार्क्स फिक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटिंग इंसुलेटर की व्याख्या कीजिए, तथा सभी के परमाणु संरचना भी खींचिए, ठीक है। परमाणु संरचना मतलब यही जो हमारा है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, तीसरे कक्षा में जो भी रहेंगे उनको सारी चीजों को लिख के रखना है आप लोगों को, ठीक। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पहला चैप्टर का जो है कंप्लीट, जो है जो यहाँ पे सिलेबस में था, ठीक है। ट्रिपल ईएम के सिलेबस में जो चैप्टर 1 का कंप्लीट था, आज हमने कंप्लीटली करा दिया दोस्तों। अब इसका जो है कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 को हम अपने अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को एक बार रिवीजन करेंगे जरूर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इसका रिवीजन करेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कहाँ भाग गया भाई, तू इधर आ जा, यफ से नहीं हुआ। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं इधर सेटिंग करता हूँ थोड़ा। जल्दी जल्दी कमेंट बताइएगा, कहाँ पे डाउट है कहाँ पे नहीं है, उसको आप लोग जल्दी से करिएगा। ठीक है, मेरा काम जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए।
शुभम बोल रहे हैं नो सर। सर एक क्वेश्चन है, जल्दी सोनी यादव जी जल्दी बोलिए क्वेश्चन क्या है आपका, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है जल्दी से टाइप करिए और जल्दी से क्वेश्चन छाप दीजिएगा, ठीक है। सर सेकेंड ईयर का फीस कब से कटेगा, मतलब आपके कॉलेज का फीस बोल रहे हैं आप? जी हाँ, कॉलेज का ही होना चाहिए। कॉलेज का फीस सेकेंड ईयर का देखिएगा, एडमिशन तो स्टार्ट हो गया है, एडमिशन स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अपना, सर कोई डाउट नहीं। हाँ तो इसका जो है एडमिशन तो स्टार्ट हो गया है आपके कॉलेज का, ठीक है। कॉलेज का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका जो है एडमिशन स्टार्ट है, सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से अपना क्लास व्लास ले लीजिएगा। और तो हमें नहीं लगता कुछ डाउट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों के कॉलेज में कोई नहीं बताता है, अच्छा नहीं बताता है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा अपने सर जी से कि क्या की चीज़ें कैसे चलती हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अभी आप लोगों का चलेगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक अभी सेशन एक लाइव किया जाएगा जिसमें मैं मैथ का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप लोग लाइव लाइव मतलब देख लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी उस क्लास के लिए आप लोग जल्दी से लाइव बनेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं और नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट लगाई जाएगी, तुरंत आप लोग लाइव होइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताऊंगा उसमें, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।